अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हम इंडियंस कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में आधे से ज्यादा काम दूसरों को देखकर करते हैं। क्योंकि गर्मी शुरू होते ही भारत में दो चीजें सबसे तेज चलती हैं, पहला एसी और दूसरा लोगों का हाथ सीधा 16 डिग्री पर। क्योंकि सबको लगता है जितना कम नंबर उतनी तेज कूलिंग, लेकिन असली साइंस इससे बिल्कुल अलग है भाई। सच तो यह है कि एसी के अंदर से निकलने वाली हवा पहले से ही काफी ठंडी होती है। रिमोट पर लिखा टेम्परेचर यह तय नहीं करता कि हवा अचानक बर्फ बन जाएगी, वो मेनली यह तय करता है कि एसी का कंप्रेसर कितनी देर तक लगातार काम करेगा। अब कंप्रेसर को आसान भाषा में समझे तो यही एसी का सबसे मेहनती हिस्सा है, यानी पूरा कूलिंग सिस्टम इसी के दम पर चलता है। तो देखो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक वाटर कूलर उठाया और धूप में रख दिया। आप सोचते हो कि वाटर कूलर में पानी ठंडा रहे, इसलिए हर 10 मिनट में पानी चेंज करते हैं। हर 10 मिनट में पानी चेंज करो या 2 घंटे में पानी ठंडा ही रहेगा। तो अगर आप हर 10 मिनट में पानी चेंज करते हो तो आप थक जाओगे, 2 घंटे बाद पानी चेंज करोगे तो नहीं थकोगे। एसी का कंप्रेसर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर आपने 24 डिग्री पर सेट किया तो कमरा जल्दी कंफर्टेबल फील होने लगता है और कंप्रेसर बीच बीच में आराम करने लगता है। लेकिन 16 पर कंप्रेसर लगातार भागता रहता है, क्योंकि उसे पूरे कमरे को बहुत नीचे टेम्परेचर तक पहुंचाना होता है। और भारत की 44 से 45 डिग्री वाली गर्मी में कई बार कमरा 16 डिग्री पर प्रैक्टिकली पहुंच ही नहीं पाता, और नतीजा कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, बिजली की खपत बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो, 16 डिग्री करने से हर बार कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में तो एसी वैसे भी अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी पर काम करता है। यानी आपने रिमोट पर 16 दबाया हो या 24, पहले कुछ मिनटों में कूलिंग लगभग सिमिलर फील हो सकती है। फर्क बाद में आता है। 16 डिग्री पर कंप्रेसर लंबे समय तक नहीं रुकता और वहीं से शुरू होता है बिजली के बिल का खेल। इसलिए कई एनर्जी एक्सपर्ट 24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि वहाँ कंफर्ट भी मिलता है और बिजली भी कम खर्च होती है।